बुलेटिन के आगाज में अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह करें। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात, पंजाब असम्बली की तहलील और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुलाकात में काफ लीग के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही, हुसैन इलाही भी शरीक हैं। PTI के मरकजी रहनुमा परवेज़ खटक भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बड़ी अहम मुलाकात तस्वुर की जा रही है, मोनिस भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। क्या हतमी फैसले के करीब पहुँचेगी आज PTI? आज बिल्कुल आज PTI के चेयरमैन इमरान खान से इस वक्त वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात चल रही है। इसमें मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के मरकज़ी रहनुमा मोनिस इलाही और MNA हुसैन इलाही भी इस मुलाकात में शरीक है, जबकि साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक भी इस मुलाकात का हिस्सा है। इस मुलाकात से पहले परवेज़ खटक ने ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात की और जो असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत की। तो उस मुलाकात में वज़ीर आला ने वाज़े किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान जिस तरह का भी हुक्म देंगे असम्बलियों की तहलील पर, उस पर बिला ताख़ीर अमल किया जाएगा। इस वक्त जो मुलाकात इमरान खान की और वज़ीर आला पंजाब की चल रही है, ये कल होने वाली पार्लिमानी पार्टी से पहले की मुलाकात है, ताकि कल जो पार्लिमानी पार्टी में सूरत हाल हो उससे पहले इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपनी बाहमी मुशावरत कर लें। ये मुलाकात 2 रोज़ पहले होनी थी, लेकिन मोनिस इलाही के बरतानिया और स्पेन के दौरे के बायस ये मुलाकात ताख़ीर का शिकार हुई और रात को मोनिस इलाही जब पाकिस्तान पहुँचे तो आज ये मुलाकात शेड्यूल हुई और इस वक्त ये मुलाकात चल रही है। मुलाकात में पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से जो है वो मुशावरत की जा रही है और इस दौरान जो वफाकी सतह पर मुख्तलिफ परवेज़ खटक की सतह पर जो कुछ राब्ते और नून लीग के दरमियान कुछ राब्ते हो रहे हैं, उन राब्तों के हवाले से भी ये जायज़ा लिया जा रहा है कि कौन सा मुनासिब वक्त होगा असम्बली की तहलील के लिए और कौन सा ऐसा वक्त होगा जिसके दौरान इमरान खान भी जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी जो उनके टांग पे गोलियाँ लगी हुई हैं उस लिहाज से भी मुकम्मल फिट हों के इंतखाबी मुहिम चलाने की पोजीशन में हूँ। तो ये मुशावरत के जो फैसला कुल 3 दिन हैं, आज, कल और अगले दिन जुमे हफ्ता का दिन, इन तीनों दिनों में जो है वो मुशावरत के तमाम राउंड्स मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद इमरान खान हतमी तारीख का तयन करने के काबिल होंगे। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इसकी जो काला कमेटी बनी थी उसने 20 दिसंबर की तारीख तजवीज़ की है, लेकिन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो PTI के रहनुमा हैं वो फौरी असम्बलियाँ तहलील करने के हक़ में नहीं है। उनका यही मशवरा है कि इसको कुछ ताख़ीर का शिकार करके आपस में पर्दा नेगोशिएट करके मामला को जो है वो पॉइंट ऑफ जो है वो सक्सेसफुल पे लाया जाए, ताकि ऐसा। लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। उधर नून लीग के बड़ों ने भी सर जोड़ लिए हैं। नून लीग के बड़े आज अहम इजलास करेंगे। पार्टी ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि ये इजलास वीडियो लिंक के जरिए लाहौर, इस्लामाबाद और लंदन में होगा। इजलास में पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी आज से सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या खबरें हैं नून लीग के हलकों से? बिल्कुल, पंजाब असम्बली के तहलील के मामले पर गुज़श्ता रोज़ क्योंकि आसिफ जरदारी साहब की और मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आज ये फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के बड़ों की आज बैठक होगी, जिसमें इजलास वीडियो के जरिए लाहौर, इस्लामाबाद, लंदन में होगा और यहाँ से पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फिर लंदन से मरियम नवाज और दीगर जगहों से शाहिद फरहान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल में दीगर शरीक होंगे और आखिर में इजलास के जब फैसले लिए जाएंगे तो उनको तजावीज़ जो है नवाज शरीफ के सामने रखी जाएंगी और इजलास में पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं और नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी आज से सियासी मसरूफियात का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। पंजाब असम्बली की मुद्दत को बरकरार रखने के ऑप्शन पर जो है कानूनी माहिरीन की राय को भी इजलास में रखा जाएगा और कानूनी माहिरीन की राय की रोशनी में नून लीग अपने ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकेगी। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया तो 20 दिसंबर का इंतज़ार क्यों? ये सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि करप्ट सिस्टम से बाहर निकलना है तो सेनेट भी छोड़ दें। असम्बलियाँ तोड़ी तो सिर्फ 2 असम्बलियों में इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। अगर ये सिस्टम इन्हें इक़्तिदार में बिठाए तो फिर सब ठीक। ये अपनी समत दुरुस्त करने के बजाय बहरानी कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग इलेक्शन से खौफज़दा नहीं, लेकिन ब्लैक मेलिंग को किसी तौर कबूल नहीं किया जाएगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 20 दिसंबर से वो इस्तीफे देंगे। भाई अगर आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है या असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया है
تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں. ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو, دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو. میننگ دیر بائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے, تمہیں اقتدار دے تو پھر بالکل ٹھیک ہے, پھر یہ کرپٹ نہیں ہے, صرف عدم استحکام تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے. اگر پنجاب میں اور KPK کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا, سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا, 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا, 2 میں نہیں ہو رہا ہوگا. تو پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور KPK میں ہوگی, مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی, اور 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوگی. تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ. اسمبلی کی ممکنہ تحلیل سے قبل MP اسکیمز جلد منظور کرنے اور فوری فنڈ جاری کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں بیورو چیف پشاور عابد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد, بتائے گا آپ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے؟ جی بالکل, یہ جو اسمبلی تحلیل کرنے کا جو اعلان ہوا تھا اس کے بعد سے بہت سے صوبائی وزراء اور MPs کی جانب سے اعتراضات سامنے آئے تھے, جس میں سے ایک بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ اسمبلی کے عام انتخابات سے قبل جو ترقیاتی اسکیمیں دڑا دڑ منظور کی جاتی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی. ارکان اسمبلی کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے حلقوں میں. اس حوالے سے ایک اہم اجلاس گزشتہ شب پرویز خٹک کی صدارت میں ہوا تھا, جس میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان بھی موجود تھے. اس اجلاس میں اسسٹنٹ چیف سیکرٹری کو خاص طور پر بلوایا گیا تھا, جنہوں نے اس ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے شرکاء کو بریفنگ دی اور ان کو ہدایات جاری کی گئیں. اسسٹنٹ چیف سیکرٹری کو ہدایات جاری کی گئیں کہ ترقیاتی جو اسکیمیں ہیں وہ جلد سے جلد منظور کی جائیں MPs کے علاقوں کے لیے, اور اس کے جو فنڈز کا اجرا ہے وہ بھی جلد سے جلد منظور کیا جائے تاکہ وہ ترقیاتی کام اگر اسمبلی تحلیل میں ہو جاتی ہے تو وہ چلتے رہیں اور رک نہ سکیں. اس کے علاوہ اس اجلاس میں جو ہے تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے اگر آتی ہے اس کے قانونی کات پر بھی غور کیا گیا, اور اس کے علاوہ اسمبلی تحلیل کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی اور اپوزیشن اگر عدالت جاتی ہے تو اس سے کیسے نمٹا جائے گا, اس حوالے سے بھی ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلایا گیا تھا, ان سے بھی رائے طلب کی گئی تھی. عابد حمید, آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا ساری صورتحال کے بارے میں, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حقیقی آزادی کی تحریک کے اگلے مرحلے کی تیاریوں اور اسمبلی سے باہر نکلے کا معاملہ. حکمت عملی پر مشاورت کے لیے اسد عمر کا سندھ کا اہم ترین دورہ. ملک کی سیاسی صورتحال, سندھ میں تنظیمی سرگرمیوں اور اہداف پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر, بتائے گا اسد عمر ایک اہم دورے پر سندھ پہنچے ہیں. جی بالکل, اسد عمر سیکرٹری جنرل PTI سندھ کا دورہ کر رہے ہیں, اور وہاں پر جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے سندھ پولیٹیکل آؤٹ ریچ کمیٹی, اس میں شامل ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل اور تحریک انصاف کے صدر علی حیدر زیدی, اور جنرل سیکرٹری اور دیگر جو ارکان ہیں وہ اس میں شریک ہیں. ان کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اور سندھ میں تنظیمی سرگرمیوں اور جو آئندہ کی حکمت عملی ہے اسمبلیوں سے ریزائن کے حوالے سے اس پر ڈسکشن کی گئی ہے. چیئرمین عمران خان کی جانب سے جو ہدایت ہے وہ بھی اسد عمر نے وہاں پر تمام جو تنظیمی عہدیداران ہیں ان کو آگاہ کر دیا ہے, اور مکمل اتفاق کیا گیا ہے کہ سندھ کی اسمبلیوں سے نشستوں کے حوالے سے عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو فوری عمل کیا جائے گا. عمران خان کا جو سندھ کا دورہ ہے اس پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے, اور اسد عمر نے کہا ہے کہ پورے ملک کی طرح جو سندھ کے لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کی آواز پر لبیک کر رہے ہیں, اور جو ارکان اسمبلی ہیں سندھ کے وہ تیار ہیں, جیسے ہی عمران خان آرڈر کریں گے, ہدایت کریں گے, سندھ کی اسمبلیوں سے بھی ریزائن ٹھیک ہے. تو اہم دورے پر اسد عمر سندھ پہنچے ہیں. عمر جٹ, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. ذکر صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کا جو کہتی ہیں کہ پرویز الہی 2 بار اعلان کر چکے, عمران خان کے کہنے پر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی فاشسٹ حکومت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس وقت معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا, ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. چادر اور 4 دیواری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. یہ طریقہ ہے, یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے, اس سے بڑی فاشسٹ حکومت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس وقت معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے, ڈیفالٹ کے لیے ملک ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے. اب جب خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کرنے لگا ہوں تو کہتے ہیں نہ تحلیل نہ کرنا,
हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। ये चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करें। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के हवाले से पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। साहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के दरमियान हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के हवाले से पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। बराह रास्त आपको बुनीर लिए चलते हैं। अमीर मकाम अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। बताओ, पता चल गया कि आपकी फंडिंग में इतने अरब रुपया है, इसलिए है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो और पाकिस्तान के इदारे तबाह हो। मगर अल्लाह ताला का एहसान है कि इस मुल्क में पाकिस्तान की दर्द रखने वाले और उसमें मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे लीडरशिप भी मौजूद है कि उन्होंने उसका डट कर मुकाबला किया और कहा कि पाकिस्तान की मईशत को भी बहाल करके रहेंगे, पाकिस्तान को के इदारों की इज्जत और वक़ार को भी इंशाअल्लाह ताला बहाल करके रहेंगे। और इमरान, आपके गाड़ी की टायर से उस दिन हवा निकल के और पंचर हो गया, जब आपकी वही ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो गई कि आप कहते थे कि मेरी मर्जी है फला बंदे को आर्मी चीफ बनाओ, फला को न बनाओ। आप कौन से गाजर मूली है कि आपके कहने पर आर्मी चीफ लगेगा, आपके कहने पर पाकिस्तान का आईन और कानून चलेगा। पाकिस्तान का अपना आईन और कानून है। इमरान, आप आईन और कानून नहीं है, आपके कहने पर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला का एहसान है, आपकी टायर उसी दिन पंचर हो गई, हवा निकल गई उसी दिन जो आपका ख्वाब था, शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। अभी आप कहते इलेक्शन, हम भी कहते टाइम पर होंगे। आपको है कि आपके कहने पर पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होंगे। जब अपनी मुद्दत ये हुकूमत पूरा करेगी, दोबारा हम सारे अवाम के पास जाएंगे और मुझे यकीन है उसी वक्त तक पाकिस्तान की अवाम को आपका वो मकरू चेहरा रोजाना सामने आकर रहता है कि आपने क्या क्या नहीं किया। आपने वही में KPK में खड़ा हो, ये पख्तून लोग गोली चलाना सबसे बेहतर जानते हैं और बंदूक को चलाना ये कोई बात है? ये इल्जाम भी लगाया, अजीब सी गोली थी, गोली आकर एक बंदे के चेहरे पर लगी, अभी उसके चेहरे के जख्म का पता नहीं, और वो गोली पर नीचे गिर कर इमरान की टांगों पर लगी और वो जख्मी हुआ, किसी अस्पताल गया ही नहीं। झूठ की भी एक आदत होती है, एक इंतहा होती है। तो ये लोग अभी समझ जाएंगे कि आपकी सारे जो मकरू अज़ाइम है वो नाकाम होकर रहेंगे। पाकिस्तान में आईन और कानून चलता रहेगा। शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में अल्लाह का एहसान है, दिन रात। अहम खबर है, अमरीकी साइफर का मामला। FIA ने इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया। FIA अफसर तलबी के समन लेकर जमान पार्क पहुंच गया है। तहकीकाती टीम में FIA लाहौर के आला अफसरान शामिल हैं। इमरान खान को इससे कबल 7 नवंबर और शाह महमूद कुरैशी को 3 नवंबर को तलब किया गया था। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मामला है अमरीकी साइफर का, जिस पर FIA ने इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया। FIA अफसर तलबी के समन लेकर जमान पार्क पहुँच चुका है। तहकीकाती टीम में FIA लाहौर के आला अफसरान शामिल हैं, जबकि इससे पहले भी FIA ने इमरान खान को तलब किया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। इमरान खान का असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान, वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी मुतहरिक हो गए। आसिफ अली जरदारी ने तख्ते लाहौर के लिए कमान संभाल ली। PDM का पंजाब की सूरत हाल पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत का भी फैसला। आसिफ जरदारी को आईनी बहरान से निपटने के लिए किरदार अदा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। PDM का मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से बैकडोर राब्ते का फैसला भी सामने आया है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, क्या अब तक कोई हलचल हुई है या कोई पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत और PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत है, इन्होंने भी अब जो जोड़ तोड़ है वो तेज़ कर दिया है और इस हवाले से कानूनी
महाज पर भी कानूनी मुशावरत करने का फ़ैसला किया है। और दूसरी जानिब जो सियासी महाज है वहाँ पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ज़िम्मेदारी दी गई है कि पंजाब असम्बली बिलखसूस वहाँ पर वो अपना सियासी किरदार अदा करें। और इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि जो हुकूमत को मालूमात मौसूल हुई हैं उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान में असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से इत्तेफाक राय नहीं है, जिस पर अब PDM हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि चौधरी परवेज़ इलाही से बैकडोर राब्ते किए जाएंगे। और PDM का फौरी इजलास बुलाने पर भी गौर किया जा रहा है कि उसमें आइंदा का लाहिमल तय किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने भी 2 अहम वज़रा को ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ को जो कानूनी महाज है उस पर पूरी टीम को साथ लेकर और मुशावरत के साथ लाहिमल तैयार करने को कहा है, जबकि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो है उनको सियासी महाज पर अपनी टीम बनाकर आगे सियासी तौर पर जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेके आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। तो 2 वज़रा को टास्क दिया गया है। दूसरी जानिब साबिक सदर को जो है वो सियासी महाज पर पंजाब में अपना किरदार अदा करने के लिए कहा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। तो वफाकी हुकूमत भी अब एक्टिव हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी ने तख्त लाहौर का महाज संभाल लिया है। PDM ने पंजाब की सूरत हाल पर कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के माली बहरान का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर महकमा ख़जाना का हंगामी इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया है। इजलास में NFC अवार्ड के तहत तयशुदा रकम न मिलने से मुतल्लिक मामला तय किए जाएंगे। बलूचिस्तान को विफाक से 45 अरब रुपए न मिलने से मुतल्लिक खबर मीडिया पर नशर की गई थी। इरफान सईद हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है और आज अहम इजलास तलब भी कर लिया है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के माली बहरान के हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि हालात इतने ख़राब हो गए कि अगर NFC अवार्ड के तहत सूबे को जो मिलने वाला शेयर है 45 अरब रुपए वो ना मिले तो सुबह अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के भी काबिल नहीं रहेगा। बलूचिस्तान में हालिया सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई थी और उसमें भी वफाक की जानिब से जो 10 अरब रुपए देने का ऐलान किया गया था वो भी ताहाल नहीं मिले, जिस पर वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया था कि फौरी तौर पर बलूचिस्तान के माली बहरान को हल करने के लिए तवज्जो दी जाए, जिस पर वज़ीर आज़म ने आज फौरी तौर पर महकमा खजाना को हिदायत की कि बलूचिस्तान के हवाले से फौरी तौर पर इजलास तलब किया जाए। और आज 4 बजे महकमा खजाना ने इजलास तलब कर लिया, जिसमें बलूचिस्तान में पार्लिमानी जमातों के पार्लिमानी लीडर और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खजाना वो आज इस हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें बलूचिस्तान के जो माली बहरान के हवाले से अमूर तय किए जाएंगे। ठीक है इरफान सईद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बैरूनी सरमाकारी में गिरावट, तरसीरात ज़र और बरामदात में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के क्रेडिट डिफ़ॉल्ट के खदशात का मुसलसल इजहार किया जा रहा है। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है और पाकिस्तान इस सूरत हाल से कैसे बच सकता है, इसी पर देखिए इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना की रिपोर्ट। गुज़श्ता कई रोज़ से पाकिस्तान के क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या वाकई ही पाकिस्तान तेजी से क्रेडिट डिफॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है? सियासतदान हो या मुआशी माहिरीन, हर एक की जुबान से ये बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्रेडिट डिफॉल्ट है क्या और इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? मईशत की इस्तिलाह में अगर कोई भी मुल्क बैरूनी करेंसी में हासिल कर्ज वापस नहीं कर सकता, कर्ज की अदायगी में ताखीर कर रहा है, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी के लिए ज़खायर दस्तयाब नहीं या फिर बॉन्ड्स मैच्योर होने पर मुनाफा की शरह अदा नहीं करता, तो इसका मतलब है कि खजाना खाली होने की वजह से वो मुल्क दिवालिया या क्रेडिट डिफॉल्ट कर चुका है। यूं बॉन्ड्स में सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स को खदशा होता है कि बॉन्ड्स मैच्योर होने पर हुकूमत उन्हें रकम की अदायगी नहीं कर पाएगी। लेकिन क्रेडिट डिफॉल्ट होता क्यों है? क्या वजूहात हैं कि हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं? मुआशी माहिरीन के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी में गिरावट के साथ तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी का सबब बनती है और LCs ना खोलने के लिए भी डॉलर्स बाकी नहीं रहते। अगर किसी मुल्क के पास मुनासिब मिकदार में डॉलर्स मौजूद ना हो तो गैर मुल्की कर्जों की बरवक्त अदायगी भी मुमकिन नहीं रहती। ऐसे में आलमी मालियाती इदारे भी कर्ज देने से हाथ खींच लेते हैं। यूं कर्जों की अदम अदायगी की सूरत में आप दिवालिया या क्रेडिट डिफॉल्ट की जद में आ जाते हैं। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम भी एक लाजमी जुज़्व है। ऐसे में सियासतदानों की जानिब से मुसलसल मुल्क के डिफॉल्ट होने के गैर जिम्मेदाराना बयान जल्दी पर तेल का काम करते हैं। बाहर के बैंक्स, बाहर के सरमायाकार, उनको अब ये बताया जा रहा है कि जब 80% एक मुल्क की डिफॉल्ट की रिस्क का मतलब कि वो 80% चांस है कि वो अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते।
तो ये सारे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है। आलमी इदारों के मुताबिक 1 साल पहले पाकिस्तान के क्रेडिट डिफॉल्ट के खतरात 5% थे, जो बढ़कर 90% से जायद हो चुके हैं। जबकि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी अपने हालिया आर्टिकल में इन खदशात का इजहार कर चुके हैं। इसके बावजूद वजीर खजाना इसहाक डार पुरउम्मीद हैं कि कर्जों की अदायगियां बर वक्त होंगी, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। ये जो अफवाह है कि जी उसको बेपनाह इसको यानी सर्कुलेट किया गया है, और मैं कैटेगोरिकली ये यानी बहन भाइयों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है, और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले 1 साल में हैं उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है। पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों में 8.8 अरब डॉलर के यूरो और स्कूक बॉन्ड्स की अदायगी करनी है, जिनमें 2 अरब डॉलर स्कूक बॉन्ड जबकि 6.8 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड्स शामिल हैं। अहम बात यह है कि इनमें से 1 अरब डॉलर के बॉन्ड्स की 5 दिसंबर से अदायगियां शुरू करना लाजिम है। रवां माली साल की पहली तिमाही के दौरान करंट अकाउंट खसारा भी 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तरसीलात ज़र में 6.3% और बैरूनी सरमायाकारी में 83% कमी हुई है। मरकजी बैंक के पास भी अब ज़र मुबादला ज़खायर सिर्फ 7 अरब 95 करोड़ डॉलर तक रह गए हैं, जो 1 माह की इम्पोर्ट बिल के बराबर हैं। ये ज़खायर कम से कम 3 माह की इम्पोर्ट के लिए होने चाहिए। ना पाकिस्तान ने माजी में डिफ़ॉल्ट किया और ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आइंदा भी डिफ़ॉल्ट करेगा। माजी में तो सिर्फ 400 मिलियन डॉलर थे रिजर्व हमारे, उस वक्त भी तो हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। आज तो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर है हमारे पास में। इस खतरनाक सूरत हाल के बावजूद बाज़ मुआशी माहिरीन का मानना है कि सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर डिपॉजिट, IMF से 1 अरब डॉलर, आलमी बैंक से 50 करोड़ डॉलर, सऊदी अरब की सरमायाकारी और दोस्त ममालिक से कर्ज रीशेड्यूलिंग के बाइस पाकिस्तान क्रेडिट डिफॉल्ट से बच सकता है। दोस्त ममालिक की जानिब से मालियाती इमदाद हो या कोई और आर्जी बंदोबस्त, माहिरीन की अक्सरियत यकीन रखती है कि डिफॉल्ट से तो हम बच जाएंगे, लेकिन मुल्क की मईशत को पायदार और मुस्तहकम बनाने के लिए ऐसी तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाना होंगी जिनके तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात इस वक्त जारी है। पंजाब असम्बली की तहलील और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। इस मुलाकात में क़ाफ लीग के सीनियर रहनुमा मुनिस इलाही, हुसैन इलाही भी शरीक हैं, जबकि PTI के मरकज़ी रहनुमा परवेज़ खटक भी मुलाकात में मौजूद हैं। तो ये अहम मुलाकात पंजाब असम्बली की तहलील और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए हो रही है। इस मुलाकात को इंतहाई अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि आज की इस अहम मुलाकात के बाद कल यानी कि जुमे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी। 20 दिसंबर की एक तारीख भी सामने आ रही है, लेकिन हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंजाब असम्बली के कुछ अराकीन इस हक में नहीं हैं, जबकि कुछ अराकीन की जानिब से ये राय दी गई है कि 20 दिसंबर तक आप असम्बलियाँ तहलील करें। लेकिन हतमी फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ही करेंगे और इस सिलसिले में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। असद उमर भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस मुलाकात से मुतालिक जान लेते हैं। असद, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा, इस वक्त मुलाकात जारी है, क्या कुछ खबर आई बाहर? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुनस्सरी और जबकि साबिक़ परवेज़ खटक और हाफिज अब्बास की मुलाकात का हिस्सा था। जो परवेज़ इलाही ने पंजाब से तहलील करने के मामले पर अपनी तजावीज़ इमरान खान के सामने रख दी हैं और असम्बली से इस्तीफे देने के फैसले को बारे उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का फैसला है जिसकी हम मुकम्मल हमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करने और मुस्ताफ़ी होने की सूरत में मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और पंजाब से भी तहलील करने से कबल आइनी ऑप्शंस और PDM की मुतवक्किल हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। जो परवेज़ इलाही ने इमरान खान से कहा कि PDM के पास पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए मतलूबा अरकान की तादाद मौजूद नहीं है। PDM सिर्फ शोर शराबा कर रही है, उनको ऐवान में शिकस्त से फाश होगी। तो परवेज़ इलाही और मुनस्सरी ने इमरान खान को अपनी मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई है। मुलाकात में इमरान खान और परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से लाहेअमल तय करने पर भी मुशावरत की, जबकि इमरान खान असम्बली की तहलील पर परवेज़ इलाही की गैर मशरूत हमायत। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।